जो लोग ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक बार नारद जी कहीं से जा रहे थे रास्ते में होके, तो उसे एक भगवान, नारद जी को एक भगवान का भक्त मिला। वो ऐसा ही था, दीनहीन था, तो भजन करता रहा, भजन में कोई कमी नहीं थी। तो नारद जी से उसने पूछा, बोले महाराज एक बात बताइए मुझे, कभी कभी बड़ी परिस्थितियों में बदल जाती है, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं होती है, हमें ये जानना है कि भगवान ने हमें एक दिन में, हर दिन वो हमें कितना देना चाहते हैं। तो नारद जी बोले देखो हम भगवान से पूछ के बताएंगे। बोले ठीक है बता देना। तो भगवान से पूछ के नारद जी आए, बोले एक दिन में सिर्फ 1 रुपया ही तुमको मिलेगा। तो उसने अपनी जिंदगी सेटल उस हिसाब से कर ली कि 1 रुपये में ही उसका जीवन आराम से, रोज भजन करता, भोजन करता, भोग लगाता, और जो थोड़ा बहुत चवन्नी 10 पैसे बच जाते उसे अच्छा काम करता। ऐसी उसने जिंदगी सेटल कर ली। अब उसकी इस जिंदगी को देखकर, इतनी खुश जिंदगी को देखकर, खुशहाल जिंदगी को देखकर उसके एक मित्र ने कहा भैया हम तुम्हारी जिंदगी से बड़े प्रसन्न हैं, इसको कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, हमको बहुत खुशी है, हम चाहते हैं हम अपनी बहन का विवाह तुमसे कर दें। तो उसने कहा देखो भाई अभी तो तुम दूर से देख रहे हो, हम तुमको सारी ये बात बता देते, हम पे ज़्यादा पैसा नहीं है, हम पे सिर्फ 1 रुपया पर डे आता है। अब उसमें तुम्हारी बहन सेटल हो जाए तो पूछ लो, नहीं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं। उसने कहा बहन तो वही करेगी जो हम कह देंगे, क्योंकि बहन बड़ी सीधी है, भजनानंदी है, तुम भी भजनानंदी हो, तो आनंद की जिंदगी तुम काटोगे। और सच यह है कि तुम्हारी इस सिंपलिसिटी को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। बोल ठीक है। तो आज सगाई हो गई, शादी फिक्स हो गई, आज से ही अचानक से उसके यहाँ 11 रुपए आने लग गए। उसको टेंशन हो गई, रोज एक आता था, 11 कैसे आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोई गलती कर रहा हूं। झट नारद जी को आवाज लगाई, नारद जी आओ, नारद जी आओ। तो नारद जी आए, तो पूछा, बोले महाराज मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्यों क्या हुआ? बोले महाराज आपने तो कहा था सिर्फ 1 रुपया रोज मिलेगा, अब अचानक से 11 हो गए, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? नारद जी बोले हमको ये बताओ कहीं तुम्हारी शादी वादी की बात तो नहीं चल रही, सगाई वगाई तो नहीं? बोले हाँ महाराज वो तो हुई है। बोली ये 10 रुपये भगवान तुम्हें उसके लिए दे रहे हैं, बचा के रखना, वो तुम्हारे आगे काम आएंगे। अब तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तुम्हारा। बोले ठीक है। अब शादी हो गई साहब, अब 2 से 3 होने की तैयारी जब हुई तो वो 11 31 में बदले। फिर नारद जी को बुलाया, महाराज ये तो अनर्थ हो रहा है, अब तक 11 आ रहे थे, अब 31 हो गए। तो नारद जी ने पूछा परिवार बढ़ तो नहीं रहा? बोले हाँ ऐसा संदेश तो है। बोले भगवान अब उसके भाग्य का तेरे यहां भेज रहे हैं, तू चिंता मत कर, वो तू अच्छा ही कर रहा है, देने वाला तो भगवान है, वो व्यवस्था कर रहा है, तुम गलत नहीं कर रहे हो, भगवान व्यवस्था कर रहा है। तो जो जीव ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं वो महामूर्ख है। आप यकीन करिए, आप पहले सोचिए आपकी शादी से पहले आप कहां थे, फिर शादी के बाद कहां गए। बदकिस्मत है कोई बुरे कर्म करने वाला, उसकी गारंटी नहीं, वो एक दिन में रईस बन जाए, दूसरे दिन में कंगाल बन जाए, ऐसे की कोई गारंटी नहीं। लेकिन सही जिंदगी जो जीता हो, जैसे जैसे उसके खर्चे बढ़ेंगे भगवान उसके अरेंजमेंट अपने आप करता चला जाता है, क्योंकि ये भगवान दुनिया चलाता है, हम दुनिया नहीं चलाते। इसलिए जो लोग ये कहते हैं हम दो हमारा एक, उसे पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, गलत सोचते हैं। आप याद रखिए, आप 2 आपके 4 होने चाहिए। अब कई माताएं देख रही, हाँ भाई लोग भी, ओ महाराज एक बेटा होगा तो क्या मिलिट्री में भेजोगे? जवाब दो, एक बेटा होगा तो मिलिट्री में भेजोगे? नहीं भेजोगे। एक बेटा होगा क्या साधु बनने दोगे? नहीं बनने दोगे। एक बेटा होगा तो सीने से लगा के रखोगे, उसे कायर बना के रखोगे,
उसे आगे बढ़ने, और वो रोज तुम्हें धमकी देगा, डैडी अगर नहीं मानी तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं देगा, बोलो, उसे पता है कि मैं अकेला हूं, और 2-3 हुए तो कह ही नहीं सकता घर छोड़ के चला जाऊंगा, पापा भी कह देंगे जा। हम तो समझेंगे हमारे 2 ही हैं, जा जहां जाना हो। और कई लोग तो पुणे ऐसे ही आए थे, रूठ रूठ के, घर वालों से रूठ के ही आए थे, हम जा रहे हैं, उन्होंने कहा जा, क्योंकि 3-4 थे उन पे, जाएगा तो कहां जाएगा, एक दिन लौट के आएगा। जब अपने ऊपर वजन पड़ा तब जाके जीवन में सक्सेस हुए हम। और जो माँ बाप के सहारे रहते हैं वो उतने सफल नहीं होते हैं। मैंने आपको एक दिन कथा सुनाई थी ना, वो शेरों वाली, सर्कस के शेरों वाली, मर गए सब। तो आप याद रखिए, अब 4 बच्चे हो हमारे, एक को साधु बना दो, एक को पहलवान बना दो जो घर की देखभाल करे, और एक को नेता बना दो, और एक को अपने श्रवण कुमार बना दो। ताली सब बजा रहे हैं पर होगा एक ही। खैर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 2 करो, 4 करो, 10 करो, होगा तो वही, भगवान आपके वहां उतने ही भेजेंगे जितना भगवान चाहता है। मेरे और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, ये भी सच है, ये सच है। ये तो मैं एक विषय कह रहा हूं कि अगर एक बेटा होगा तो मैं साधु नहीं बनने दूंगा, एक बेटा होगा तो मैं मिलिट्री में नहीं जाने दूंगा। और जब मिलिट्री में नहीं जाएगा कोई, शहरों से कितने बच्चे जाते हैं मिलिट्री में? ज्यादा बच्चे नहीं जाते, गांव से ही अधिकांश जाते हैं। और किसी धनवान के बच्चे मिलिट्री में नहीं जाते हैं, जिनको जॉब नसीब नहीं, बेचारे उन्हीं के बच्चे मिलिट्री में जाते हैं। बहुत कम, रेयर पढ़े लिखे लोग मिलिट्री में जाते हैं, जिनको जज्बा है देश के लिए, जो देशभक्ति है जिनमें। हम तो कहते हैं हर एक घर में से, धनवानों को तो हर एक घर में से मिलिट्री में एक आधा बच्चा भेजना चाहिए, और कहना चाहिए हम देश से कोई सैलरी भी नहीं लेंगे, हम अपने देश की देखभाल करेंगे।